Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Welcome all of you in my video and my channel, Nikunj Goenka Tax Mentor. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button to get the real time updates and share with all your friends. सर CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये लास्ट तक देखिएगा अगर आप सही में चाहते हो कि आपने जितने भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की है या फिर करने वाले हो तो किस तरीके से आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है एग्जाम पैटर्न। अल्टीमेटली यू ऑल नो गाइस कि लास्ट एक दो साल में सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से ये बहुत ही बड़ा कंटेंशन इशू रहा है एग्जाम पैटर्न को लेके। उनके मन में डर रहता है कि सर हम प्रिपरेशन तो करे आ रहे हैं बट हमें अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, क्या पैटर्न आएगा, वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे क्लासेस ले लेते हैं, सब पढ़ भी लेते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया, रिवीजन भी किया, बट अल्टीमेटली अगर आप ठीक तरीके उसको एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाए तो दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू मार्क्स, एंड इफ दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू मार्क्स यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आई मीन टू से यू विल नॉट गेट द सीएमए डिग्री। आप अपने नाम के पहले सीएमए ऐड नहीं कर सकते। तो गाइस सारे बच्चे ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट द रियल टाइम अपडेट्स, क्योंकि जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको गुड क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए करता हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, अभी एज ऑन डेट इंस्टीट्यूट ने कोई अनाउंस नहीं किया है जैन 23 एग्जाम को लेके, कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं रिलीज किया है। बस हमें इतना ही पता है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन पैटर्न में होगा। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे उसको अदर वे में भी ले रहे कि सर पहले एमसीक्यू होता था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता था तो हम स्कोर कर पाते थे। तो बहुत सारे बच्चों के लिए लोग ऑब्वियसली सबका अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस होता है, बट एज अ टीचर आई रिकमेंड एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज स्टेप है। जो टेक्निकल इशू होता था बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में, वो ऑफलाइन एग्जाम में फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन दोगे ये क्लियर है, बट पैटर्न अभी तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे तब तक बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क रहता रहेगा कि सर व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, वी डोंट नो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था, दैट इज दिसंबर 2019 टर्म वाज द लास्ट टर्म, दैट इज जस्ट बिफोर कोविड। ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न हुआ करता था, उस समय क्या पैटर्न था। अब ऑफलाइन एग्जाम डिसकंटिन्यू के बाद जब इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न लाया तो उस समय क्या पैटर्न था, मैं दोनों बताने वाला हूं। एंड एट द एंड ऑफ डे मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न था इंस्टीट्यूट उसी को हल्का फुल्का चेंजेस करके आपके एग्जाम पैटर्न में इंट्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट वी शुड नो कि आज ही हम लोग को पता कर ले कि ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न क्या था, अकॉर्डिंगली वी शुड मेक आवर प्रिपरेशंस, वी शुड एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। द थिंग विच इज मिसिंग इज यू पीपल डोंट राइट आंसर्स। आपको आदत होगी एमसीक्यूज की, आपको आदत होगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। द बेस्ट पार्ट इज आपको अब टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको रिटन प्रैक्टिस चाहिए। एंड फॉर रिटन प्रैक्टिस गाइस आपको हैबिट बनाना पड़ेगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो यू शुड, एंड वेरी वेरी मैंडेटरी, यू शुड हैव एन हैबिट टू राइट। एंड राइटिंग प्रैक्टिस कब होगी, जब आप कोई मॉक टेस्ट पेपर दोगे या फिर आप कोई अपने इंस्टीट्यूट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इंश्योर करो कि आप हर वीक में एक दो बार तीन चार बार लिख रहे हो। लिखने से क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बनी रहेगी, एग्जाम के पहले आपको डर नहीं लगेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जस्ट स्टडिंग, जस्ट रिविजन विल नॉट serve the purpose. You also have to continuously write the practice the answers। एक बार फटाफट अपने देख लेते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न में आईडीटी पढ़ा तो आप सबको पता है सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। एंड यस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, फुल ऑन लेक्चर्स जून 23 दिसंबर 23 के लिए अवेलेबल है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी लेक्चर्स देख सकते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट सब चीज न्यू है। और जब दिसंबर न्यू सिलेबस का बुक आएगा तो गाइज मैं ऑब्वियसली बैचेस स्टार्ट कर दूंगा नया। बट आप अभी के लिए आराम से गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा www.nikunjgoenka.com। वहां पर जाइए, फटाफट अपना क्लासेस बुक करिए और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट डिले, डोंट डिले। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है फॉर सीएमए फाइनल आईडीटी स्टूडेंट्स, जहां पे nikunjgoenka.com में जाकर आप अपने क्लासेस को बुक कर सकते हैं। और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर मोर डिटेल्स 9007922093। अब आते हैं सर, एक बार हमें आप एग्जाम पैटर्न बता दो कि एग्जाम पैटर्न क्या था व्हेन ऑफलाइन एग्जाम वाज देयर। तो यहाँ पर गाइस यू ऑलरेडी नो कि जीएसटी 70 मार्क्स का है और कस्टम्स एफटीपी मिलाकर 30 मार्क्स का है।
तो सेक्शन ए क्या रहता था, जीएसटी रहता था, सेक्शन ए जीएसटी रहता था और सेक्शन बी कस्टम्स और एफटीपी रहता था। पहला जो क्वेश्चन रहता था वो कंपलसरी रहता था, दैट वाज एमसीक्यू। 7 एमसीक्यूज रहता था, 2 मार्क्स ईच, 1 मार्क नहीं करके 2 मार्क्स ईच करके एमसीक्यूज रहता था, 14 मार्क्स। मैं साइड बाय साइड आपको पेपर भी दिखाते रहूंगा सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया। ये सजेस्टेड आंसर है जो अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के, मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर आप अपना लॉग इन कर सकते हो। ये सजेस्टेड आंसर है December 19। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल फॉर जब ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न था। तो सेक्शन में आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस है, ठीक है, 1 से लेके 7 क्वेश्चंस, और ये 2 मार्क्स ईच रहता था। क्या रहता था, 2 मार्क्स ईच। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 14 क्वेश्चंस, आई मीन 14 मार्क्स हो गए। तो 7 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स का ये आपका कंपलसरी जीएसटी से रहता था, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव रहता था। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता था। याद रहे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इंटर लेवल पे रहता था, फाइनल लेवल पे नहीं रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता था। 4 आउट ऑफ 6, टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते थे, 6 क्वेश्चंस रहते थे, यानी 2 क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हो। 4 में आपका 14 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहता था। इट कैन बी 6 + 8, इट कैन बी 9 + 5, इट कैन बी 8 + 6, कैसे भी हो सकता है, ब्रेकअप कैसे भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई भी ब्रेकअप दिया जा सकता है। तो 4 क्वेश्चंस आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता था, इनटू 14 मार्क्स ईच। आपको एनी 4 क्वेश्चंस करना है, 6 में से आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। तो 14 × 4 क्या हो गया, 56, एंड 56 एंड 4 कितना हो गया, 70। अब आप देखो किस तरह से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पहले पूछा था। अब जैसे क्वेश्चन 2 आ गया, टैक्सेबिलिटी बताओ जीएसटी का। सो दिस इज वन क्वेश्चन 2, दैट इज आपको 6 में से क्या करना है, 4 करना है। तो क्वेश्चन 2 में से 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7, ये जो 6 क्वेश्चंस रहता था इसमें आपको 4 करने पड़ते थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 का हो गया। फिर क्वेश्चन 3 से देखिए, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, दूसरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन 3 के बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 भी चला गया। 5A 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5B 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग किसी भी तरह से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर ए, दैट इज 70 मार्क्स। अब आते हैं अपने सेक्शन बी में, दैट इज कस्टम्स एंड एफटीपी। कस्टम्स एफटीपी 30 मार्क्स का रहता था, अभी भी 30 मार्क्स का ही है। सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन होता था एमसीक्यू रहता था, अगेन 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स आपका एमसीक्यू में रहता था। जैसे वहां पे 7 क्वेश्चंस था, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच आपके एमसीक्यू से रहते थे, ठीक है। ये कंपलसरी रहता था। देन आपको अगेन कस्टम्स एफटीपी में 3 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते थे, क्वेश्चन 9 10 और 11, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेक्शन बी में दिखाता हूँ, जस्ट क्विकली मैं आपको सेक्शन बी दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन 8 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आपका, ये 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, 12 मार्क्स ईच रहता था। तो 12 इंटू 2 आपको करना है 24, प्लस 6 आपका एमसीक्यू है, 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता था। क्वेश्चन 10 आपका अगेन 6 और 6 12 रहता था, और लास्ट क्वेश्चन आपका 11 रहता था, 8 और 4 12, ठीक है। तो 12 मार्क्स का है आपको। 11 9 10 11 में से बेसिकली बेटा क्या है, 9 10 11, 9 10 11 में से आपको कोई भी 3 में से, आई मीन 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, 12 मार्क्स ईच। ये 6 + 6 भी हो सकता है, ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है, ये 9 + 3 भी हो सकता है, ये 8 + 4 भी हो सकता है, किसी भी ब्रेकअप में पूछा जा सकता है। तो दिस वाज द पैटर्न। देखो अल्टीमेटली पैटर्न बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो। पैटर्न बताने का ऑब्जेक्टिव ये है गाइस, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योरसेल्फ। आप ये मत सोचना कि आपको एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर क्वेश्चन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी अगर आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज किए हैं, जीएसटी आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज किए हैं, तो आप देखो यहाँ पर प्रॉपर पूछ रहा है वेदर यू कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, कैन ही ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर ग्रोसरी स्टोर। मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर इन डिटेल, फॉर दैट यू शुड बी नोइंग द प्रोविजन। अब एग्जाम में प्रोविजन कैसे लिखना है, कैसे आंसर अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है, इसका भी मैं वीडियो आपको बना के अलग से बताऊंगा, और वो अलग से हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, उसकी आंसर लिखने की स्टाइल कैसे होती है आईडीटी में। ये करना भी बहुत बड़ा आर्ट है, हर बच्चों को नहीं आता। सर कैसे आंसर लिखना है, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। रिवीजन तो कर लेते हैं, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, आंसर भी याद है, लेकिन खाली माइंड में याद है, उसको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में लिख के मार्क्स मिलता है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी।
तो आपको लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप किसी भी तरीके से, प्लीज आप किसी भी तरीके से इंश्योर करना कि आप ये जो पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको फॉलो करेंगे। यू हैव टू फॉलो दिस एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब मेरे का एक बार मैं आपको बता देता हूं सर, जो न्यू एग्जाम पैटर्न था, जो बेसिकली सेंटर में ऑफलाइन सेंटर नहीं था, जो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न था, इसमें तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। ये अब मुझे नहीं लगता अब एप्लीकेबल होना चाहिए, बट वी डोंट नो गाइज। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ सब्जेक्ट टू द अनाउंसमेंट विच विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूट। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इंस्टीट्यूट जब अनाउंसमेंट नहीं किया उसके पहले। तो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू क्या मुझे वेट करना पड़ेगा, जब वो एमसीक्यू लेकर आएगा तभी मुझे इसके बारे में क्लियर कट पिक्चर पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना कि यहाँ पर सेक्शन ए में एमसीक्यू 20 नंबर का था, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हुआ करता था 20 नंबर का, 40 नंबर ये हो गया। सेक्शन सी 1 क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें अपने को 6 आउट ऑफ 4 करना 4 आउट ऑफ 6 करना पड़ता था, 12 मार्क्स ईच करके 48 मार्क्स ये हो गया। और लास्ट में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता था सेक्शन डी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स करके, तो एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता था। अगेन ये पूरा जो पैटर्न था मेरे हिसाब से, मतलब इंस्टीट्यूट क्या करता था ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको टाइप बहुत ज्यादा करवाता था, तो मेरे हिसाब से it was a little difficult for the student to type, but yes, because अब ऑफलाइन एग्जाम आ गया है, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अब आपको राइटिंग करना है, और आप प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से करो गाइस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से करो, इंश्योर करना कि आप जब प्रैक्टिस एग्जाम के लिए मतलब रिवीजन कर रहे हो घर पर, आपको थोड़ा आंसर्स लिखने भी पड़ेंगे, आपको लिख के बनाना पड़ेगा। इनपुट टेक्स्ट क्रेडिट का जो चैप्टर है आपको टी फॉर्म बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नोट्स लिखने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स लिखने पड़ेंगे, हर एक प्रोविजन के पीछे क्या थॉट है, मतलब मान लीजिए आप कोई जीएसटी में टैक्सेबिलिटी कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तो व्हाई यू आर मेकिंग इट, राइट। आईटीसी अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्यों आप कर रहे हो, राइट। हर चीज का एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन सीएमए फाइनल आईडीटी। दैट्स माय अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, एक छोटा सा वीडियो मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए कि सीएमए फाइनल आईडीटी को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से आप और इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, और इसी तरीके से आपका मार्क्स कहीं ना कहीं डिफर कर जाएगा, राइट गाइस। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन बटन, और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिए आपकी तरह। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड यस, don't forget to book our classes, and if you are looking for CMA final IDT lectures you can just go in through, but before that don't forget to see our demo। किसी भी टीचर का क्लासेस लेते हो उनका डेमो लेक्चर्स देखा करिए, उसके बाद अगर आपको उनका टीचिंग स्टाइल समझ में आया, 1-2 वीडियो 3 वीडियो देखिए, तब जाके क्लासेस लेना, वरना मत लेना, ठीक है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, ठीक है। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मेरा काम है आप लोग को अपडेट करना, मेरा काम है आप लोग को रियल टाइम बेसिस पे सब चीज बताना, और मैं जो चाहता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट क्या फील कर रहा हूँ कि बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है, उसका वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।